तो आइए आज का वचन हम शुरू करते हैं। आप पढ़े मेरे साथ। आज हम मरकुस रचित सुसमाचार से पढ़ेंगे। सबसे पहले मरकुस रचित सुसमाचार और उसका 46वां उसका 10वां अध्याय और 46वें पद से। अगर आपके पास बाइबल है लेकर बैठिए, मैं जल्दी जल्दी बोलूंगा, आप जल्दी जल्दी रिसीव करें। मरकुस का सुसमाचार उसका 10वां अध्याय और 46वां पद। वहां लिखा है, वे यरीहो आए और जब वह और उसके चेले और एक बड़ी भीड़ यरीहो से निकलती थी, तब तिमाई का पुत्र बरतिमाई एक अंधा भिखारी सड़क के किनारे बैठा था। वह यह सुनकर कि यीशु नाजरी है, पुकार पुकार कर कहने लगा, हे दाऊद की संतान, यीशु मुझ पर दया कर। बहुतों ने उसे डांटा कि चुप रहे, पर वह और भी पुकारने लगा, हे दाऊद की संतान, मुझ पर दया कर। तब यीशु ने ठहर कर कहा, उसे बुलाओ। और लोगों ने उस अंधे को बुलाकर उससे कहा, ढांढस बांध, उठ, वह तुझे बुलाता है। वह अपना कपड़ा फेंक कर शीघ्र उठा और यीशु के पास आया। इस पर यीशु ने उससे कहा, तू क्या चाहता है, मैं तेरे लिए क्या करूं? अंधे ने उससे कहा, हे रब्बी, यह कि मैं देखने लगूं। यीशु ने उससे कहा, चला जा, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा कर दिया है। वह तुरंत देखने लगा और मार्ग में उसके पीछे हो लिया। मेरे भाई मेरी बहन, यहां पर हम एक अंधे भिखारी सड़क के किनारे बैठा हुआ, लोगों से भीख मांग रहा, उस बरतिमाई की कहानी को पढ़ते हैं। बरतिमाई एक अंधा था और सड़क के किनारे बैठा हुआ था। आने जाने वालों के से भीख मांगता था। जिंदगी इसके लिए आसान ना थी। अंदर से शायद टूटा हुआ था, दर्द से भरा हुआ था, मन में शांति ना थी। हो सकता है कि इसके जीवन में इसके कुछ सपने रहे होंगे, इसकी कुछ अभिलाषाएं रही होंगी। इसने कुछ सोचा होगा कि मुझे जिंदगी में यह करना है। हो सकता है इसके दिल में भी बहुत सारे अरमान होंगे, लेकिन बदकिस्मती से इसके जीवन में एक दुखद घटना होती है, यह अंधा हो जाता है। अब अंधा व्यक्ति कुछ कर नहीं सकता है, उसे हमेशा दूसरों के सहारे पर चलना पड़ता है। कुछ चलने के लिए, कहीं पर जाने के लिए, अपना काम करने के लिए हमेशा दूसरों पर डिपेंड होना पड़ता है, दूसरों का सहारा लेना पड़ता है। और मैं समझता हूं कि यह अंधा बरतिमाई अंदर से बहुत टूट चुका था, अंदर से बहुत उदास था। कौन सड़क पर बैठना चाहेगा? कौन अपने हाथ में कटोरा लेकर भीख मांगना चाहेगा? कौन लोगों से डांट खाना चाहेगा? कौन लोगों की भली बुरी बातें सहना चाहेगा? लेकिन इस अंधे भिखारी को यह सब रोज 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 सहना पड़ता था। उसकी हालत बद से बदतर थी मेरे भाई मेरी बहन। जिंदगी उसके लिए बिल्कुल आसान ना थी। हम इसको बड़ी आसानी से पढ़ लेते हैं, लेकिन जब आप इस पर मनन करेंगे तो आपको पता चलेगा कि एक अंधे का जीवन क्या होता है, वो किस दुख से होकर गुजरता है। क्योंकि आंख से यदि वो देख ना पाए, ऊपर से कोई उसकी देखभाल करने वाला नहीं, कोई पूछने वाला नहीं, वो घर में अच्छे से रह नहीं पा रहा है। कहां बैठा है? सड़क के किनारे। हाथ में क्या? कटोरा, एक डंडे का सहारा। कोई देखने वाला नहीं, कोई पूछने वाला नहीं, कोई हिलाने वाला नहीं। सड़क के किनारे बैठा हुआ है। ध्यान रखो, हालत उसकी बद से बदतर। कोई ऐसा जीवन जीना नहीं चाहता है। किसी को भी ऐसा जीवन अगर आप पूछें
कि क्या तू अंधा बनकर जीना चाहेगा? बोलेगा कभी नहीं। हमारे शरीर का एक एक अंग महत्वपूर्ण है। एक अंग अगर खराब हो जाता है, पूरा शरीर खराब हो जाता है। और ये तो फिर उसकी आंखें थीं। एक बार जरा सोचिए, उस अंधे भिखारी पर क्या बीतती होगी जब लोग उसे ताने मारते होंगे, जब लोग उसे डांटते होंगे, जब वो कुछ देख ना पाता होगा। यीशु मसीह आ रहे हैं, देख नहीं पा रहा है। दुनिया जमाने में क्या हो रहा है, कुछ देख नहीं पा रहा है। हालत एकदम बेकार, ऐसी नरक भरी जिंदगी उसकी हो गई थी। मैं समझता हूं कि शायद वो ये भी प्रार्थना करता होगा कि मैं मर जाऊं। हो सकता है ये कहानी आपकी हो। आप में से भी शायद कुछ लोग हो सकता है आज बहुत दुखी हैं, परेशान हैं, निराश हैं, जिंदगी से थक गए हैं, टूट गए हैं, निराश हो गए हैं, आगे कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, किसी स्कैम्स में फंस गए हैं, मुकदमों में फंस गए हैं, पति पत्नी में टकरार है, घर से कोई चला गया है, जीने का मन नहीं करता है, हमेशा फेल हो जा रहे हैं, सफलता नहीं मिल रही है, बिजनेस डूब गया है। हो सकता है आपकी भी यही कहानी हो जो इस अंधे बरतिमाई की थी। अगर आपकी भी यही कहानी है जो इस अंधे की है, जीवन आपके लिए कठिन हो गया है, जीना आपके लिए दुभर हो गया है, हालात ठीक नहीं है, निराशा ही निराशा है, दुख ही दुख है, बीमारी से होकर गुजरते जा रहे हो, ठीक नहीं हो पा रहे हो, घर में कर्ज है, गरीबी है, पति मारता है, पीकर आता है, घर में क्लेश रहता है, या किसी तरह के घर में एकदम अशांति बनी रहती है। अगर आपकी भी यही कहानी है तो मैं आज आपको एक सुसमाचार देना चाहता हूं। यीशु मसीह आपकी कहानी बदल सकते हैं। यीशु मसीह आपके हालातों को बदल सकते हैं। इस अंधे के हालात तब बदले जब उसने यीशु को पुकारा। यीशु जब उस दर से चलकर आया, अंधे के हालात बदल गए। मैं आपको आज सुसमाचार देना चाहता हूं, अगर यीशु मसीह को आप पुकारें, आपके हालात बदल सकते हैं। आपकी बीमारी से आप छुटकारा पा सकते हैं, आपके कर्ज से आप छुटकारा पा सकते हैं, आपकी इस निराश और भयानक जिंदगी से आप छुटकारा पा सकते हैं, आपके परिवार में शांति आ सकती है। परमेश्वर का बेटा यीशु मसीह आपके हालातों को बदल सकता है। ध्यान से सुनिएगा। हो सकता है आप अपने तरीके से कोशिश कर करके थक गए, अपने पैसे पर भरोसा रख रख के थक गए, कुछ नहीं हुआ। दूसरों पर जिस पर आपको विश्वास था कि ये मेरी मदद करेगा, उसने आपकी मदद नहीं की। आपके मम्मी पापा ने मदद नहीं की, पति पत्नी ने मदद नहीं की, दोस्तों ने मदद नहीं की, आप अकेले पड़ गए हो। मैं आपको सुसमाचार देता हूं, यीशु मसीह आज आपके हालातों को बदल सकता है। यीशु मसीह आपकी कहानी को पूरी तरह से बदल सकता है, नई कर सकता है। मेरे भाई मेरी बहन, निराश मत हो, परेशान मत हो, दुखी मत हो, क्योंकि एक है जो आपके साथ है, एक है जो आपके लिए सोचता है, एक है जो आपको ऊपर उठाना चाहता है, एक है जो आपको चंगा करना चाहता है, एक है जो आपको समृद्ध बनाना चाहता है, और उसका नाम है यीशु मसीह। अगर आपकी कहानी बरतिमाई की कहानी से मिलती है तो वही करें जो उसने किया। बरतिमाई की हालत खराब थी, लेकिन उसकी जिंदगी में एक मोड़ आ जाता है, उसे एक मौका मिल जाता है, उसकी जिंदगी में एक ब्रेक थ्रू आता है जब यीशु उसी सड़क से होकर गुजर रहे थे जहां पर वो बैठा हुआ था। लोगों की बड़ी भीड़
लोग उस पर गिरे पड़ रहे हैं, यीशु चला जा रहा है। अचानक ये अंधा सुनता है, यीशु जा रहा है। इसको आशा आती है, दिल में उम्मीद जगती है, कुछ होता है इसके अंदर, कुछ इसको हिला दिया जाता है। ये जोर से पुकारने लगता है, लोगों की परवाह नहीं करता, लोग क्या कहेंगे परवाह नहीं करता, चिल्लाता है, यीशु दाऊद की पुत्र मुझ पर दया कर, चिल्लाने लगता है। भीड़ से डांटने लगती है। जब भीड़ डांटती है, ये और भी जोर से पुकारने लगता है, यीशु दाऊद के पुत्र मुझ पर दया कर। जब इस तरह से ये पुकार रहा था, यीशु रुक जाते हैं। यीशु रुकते हैं और इसको अपने पास बुलाते हैं और कहते हैं, मैं तेरे लिए क्या करूं। मेरे भाई मेरी बहन, अगर आप बीमारी में हैं, कर्ज में हैं, परेशानी में हैं, निसंतान हैं, पाप में पड़े हुए हैं, आपको कोई नहीं बचा सकता, केवल यीशु मसीह ही आपको इन सारी बातों से निकाल सकते हैं। केवल यीशु ही आपका उद्धार कर सकते हैं, यीशु आपको चंगा कर सकते हैं। जब जीवन में सारी आशा खत्म हो जाती है, उस समय यीशु को पुकार कर देख लीजिएगा, यीशु आपके जीवन में चले आएंगे, हालात बदल जाएंगे। अक्सर हम सब कुछ ट्राई करने के बाद यीशु के पास आते हैं। जब हम पर संकट आता है, जब हम पाप में गिर जाते हैं, जब हम निराशा में पड़े होते हैं, जब हम झूठे मुकदमों में फंस जाते हैं, जब हमारी हालत खराब हो जाती है, तो हम सबसे पहले अपनी शक्ति पर भरोसा करते हैं, अपने इंटेलेक्चुअल पर भरोसा करते हैं, अपने सोर्सेस पर भरोसा करते हैं, अपने पैसे पर भरोसा करते हैं। और जब कुछ काम नहीं आता है, उसके बाद हम यीशु के पास भागते हैं। लेकिन आज मैं आपको बताना चाहता हूं, जब मुसीबत आए, तंगी आए, बीमारी आए, सबसे पहले यीशु के पास भागिए, तो आपका पैसा भी बच जाएगा, आपका समय भी बच जाएगा, और आपको निराशा हाथ नहीं लगेगी। क्योंकि बाइबल कहती है, जो प्रभु पर भरोसा रखते हैं वो उन्हें कभी भी लज्जित होने नहीं देता है। जो प्रभु पर भरोसा रखते हैं, प्रभु उन्हें कभी लज्जित नहीं होने देता है। इसलिए सब कुछ ट्राई करने के बाद यीशु के पास मत आइए, बल्कि सब कुछ ट्राई करने से पहले यीशु के पास आ जाइए। आपको वो सब चीजें ट्राई करनी ही नहीं पड़ेंगी, क्योंकि यीशु के पास वो शक्ति है, यीशु के पास वो सामर्थ्य है जो आपको छुड़ा सकता है, जो आपका उद्धार कर सकता है, जो आपको परेशानियों से निकाल सकता है। इसलिए जब आप पर विपत्ति आए, सबसे पहले यीशु के पास आइए। परमेश्वर का बेटा यीशु आपके हालातों को बदल देगा। मेरे भाई मेरी बहन, बाइबल में हम कितने ही उदाहरण पढ़ते हैं जिनकी हालत बेकार थी, निराशा में थे, मरने की कगार पर थे, लेकिन प्रभु यीशु ने उन पर दया की। प्रभु यीशु ने उनकी कहानी को बदला। प्रभु यीशु ने उन्हें जीवन दिया। उदाहरण लीजिए, वो स्त्री जो 12 वर्ष से रक्तस्राव से पीड़ित थी, उसके बारे में हम पढ़ेंगे मरकुस रचित सुसमाचार और उसके 5वें अध्याय के 21वें पद से अगर आप पढ़ें, वहां पर आपको उस रक्तस्राव स्त्री के बारे में पढ़ने को मिलता है। वहां क्या लिखा हुआ है, देखिए। जब यीशु फिर नाव से पार गया तो एक बड़ी भीड़ उसके पास इकट्ठी हो गई। वह झील के किनारे ही था। याईर नामक आराधनालय के सरदारों में से एक आया और उसे देखकर उसके पांव पर गिरा और यह कहकर उससे बहुत विनती की, मेरी छोटी बेटी मरने पर है, तू आकर उस पर हाथ रख कि वह चंगी और जीवित रहे। तब वह उसके साथ चला। अब यहां पर एक सरदार है जिसकी बेटी बीमार थी और मरने पर थी। ये दौड़कर यीशु के पास आता है और कहता है, मेरे साथ चल, मेरी बेटी मरने पर है, जल्दी चल, कहीं वो मर ना जाए। और यीशु उसके साथ उठकर चल जाते हैं। मैं आपको एक बात बताऊं,
ये अगर आप यीशु को पुकारें, यीशु आपको कभी भी ठुकराएगा नहीं। बाइबल में जिस किसी ने भी यीशु के पास आकर कहा कि मेरे साथ चल या मुझे चंगा कर, उन सबको प्रभु ने जवाब दिया, चंगा किया, उनके साथ गया। अब देखिए ये सरदार है, यीशु को कहता है मेरी बेटी मरने पर है, मेरे साथ चल, और यीशु उठकर उसके साथ चल देते हैं। आगे एक स्त्री थी जिसको 12 वर्ष से लहू बहने का रोग था। कितने वर्षों से? 12 वर्षों से। सोचिए उस स्त्री की हालत क्या होगी जिसका 12 साल से खून बह रहा है। एक थोड़ा सा कट लग जाता है, खून बहने लगता है, हम बेचैन हो जाते हैं। खून ना रुके तुरंत हम डॉक्टर के पास दौड़ते हैं खून रोकने के लिए। लेकिन यहां पर एक स्त्री है जिसको 12 वर्ष से खून बह रहा है, लगातार बह रहा है। जरा सोच कर देखिए ये स्त्री क्या दुख से गुजरी होगी, क्या परेशानी से गुजरी होगी। रात दिन कोई चैन ना था, रात दिन इसको दुख और पीड़ा का सामना करना पड़ा 12 सालों तक। सो नहीं पाती होगी, बेचैन रहती होगी, खा नहीं पाती होगी अच्छे से, पहन नहीं पाती होगी, भीड़ में जा नहीं पाती होगी, किसी से खुलकर बात नहीं कर पाती होगी। 12 साल तक। 12 साल कम नहीं होते मेरे भाई। 12 दिन अगर किसी का खून बहता रहे मर जाएगा। शायद ये स्त्री की हालत भी मरने को होगी। लेकिन आगे उसने बहुत वैद्यों से बड़ा दुख उठाया। देखिए बाइबल क्या कहती है, उसने बहुत वैद्यों से बड़ा दुख उठाया और अपना सब माल व्यर्थ करने पर भी उसे कुछ लाभ ना हुआ था। सोचिए, एक तो बीमार वैद्यों के जा रही है, दुख उठा रही है, लेकिन फिर भी क्या हो रहा है, सब माल, बाइबल रिकॉर्ड करती है, सब माल यानी सारा पैसा, सारा धन व्यर्थ यानी लगा देने पर भी उसे कुछ लाभ ना हुआ था। 12 सालों में जो दुख उठा रही है बीमारी से वो अलग, और जो उसका सारा धन चला गया वो अलग। आगे, परंतु और भी रोगी हो गई थी। देखिए बाइबल क्या कहती है, वो और भी रोगी हो गई थी। आगे, वह यीशु की चर्चा सुनकर भीड़ में उसके पीछे से आई और उसके वस्त्र को छू लिया, क्योंकि वह कहती थी यदि मैं उसके वस्त्र ही को छू लूंगी तो चंगी हो जाऊंगी। और तुरंत उसका लहू बहना बंद हो गया और उसने अपनी देह में जान लिया कि मैं बीमारी से अच्छी हो गई हूं। हालेलुया। 12 साल से बीमारी से पीड़ित, वैद्यों से दुख उठाया, सारा धन अपना खत्म कर चुकी ये स्त्री यीशु के पास एक क्षण के लिए आ जाती है। एक क्षण उसका वस्त्र छूती है, एक क्षण यीशु का स्पर्श पाती है, एक क्षण यीशु को देखती है। 12 वर्ष की बीमारी तुरंत गायब हो जाती है। हालेलुया। एक स्पर्श काफी है यीशु का। हो सकता है आप में से कई लोगों की कहानी ये हो कि आप कई वर्षों से बीमारी से पीड़ित हैं, बीमारी जा नहीं रही है, बहुत इलाज करा चुके हैं, डॉक्टर पे डॉक्टर बदल चुके हैं, इस हॉस्पिटल से उस हॉस्पिटल जा चुके हैं। मैं आपको बताऊं, प्रभु का एक स्पर्श आज काफी है आपके लिए। आज प्रभु आपको चंगा करने जा रहे हैं, आज प्रभु आपके हालात को बदलने जा रहे हैं, आज प्रभु आपके रोग को चंगा करने जा रहे हैं यीशु के नाम में। विश्वास के साथ बैठिए इस वचन को सुनते समय, उम्मीद के साथ बैठिए। आज आप इसी समय चंगे होने जा रहे हैं, क्योंकि यीशु इस जगह पर मौजूद है। यीशु इस जगह पर वही शक्ति से, वही सामर्थ्य से मौजूद है जब उसने इस स्त्री को चंगा किया था। वही शक्ति आज आपकी ओर बहेगी। इसे रिसीव कीजिए और अपनी इस बीमारी से आजाद हो जाइए। आगे हम पढ़ते हैं उस सरदार के बारे में। सरदार के घर पर जब यीशु गया तो क्या हुआ, वाक्य 35 से मैं पढ़ना चाहूंगा। वहां लिखा हुआ है,
वह यही कह रहा था कि आराधनालय के सरदार के घर से लोगों ने आकर कहा, तेरी बेटी तो मर गई और अब गुरु को दुख क्यों देता है। जिस व्यक्ति के घर, सरदार के घर यीशु जा रहे थे, कुछ लोगों ने उसको आकर समाचार दिया, तेरी बेटी मर गई है, अब यीशु को लाने का कोई फायदा नहीं है, यीशु मरे हुए को जिंदा थोड़ी कर सकता है, अब क्यों यीशु को लाता है। आगे जो बात वे कह रहे थे उसको यीशु ने अनसुनी करके आराधनालय के सरदार से कहा, मत डर, केवल विश्वास रख। मत डर, केवल विश्वास रख। हो सकता है आज आपकी परिस्थिति में आप इस तरह से फंस गए हैं कि आप सोचते हैं यहां से मैं निकल नहीं पाऊंगा, यहां से मुझे कोई आजाद नहीं कर सकता, अब मैं बुरी तरह फंस गया हूं, यहां से कुछ नहीं हो सकता। मरी हुई परिस्थिति आपके सामने है, आपको कुछ दिखाई नहीं दे रहा इस समय। आप हो सकता है अपनी जिंदगी में यह समझकर बैठे हैं कि मैं अब कुछ नहीं मेरा हो सकता, कोई इस संसार में मुझे सहायता नहीं कर सकता। मैं आपको सुसमाचार देना चाहता हूं। यीशु कहता है, मत डर, पर विश्वास कर। मत डर, बस विश्वास कर। आगे, और पतरस और याकूब के भाई यूहन्ना को छोड़ अन्य किसी को उसने अपने साथ आने ना दिया। आराधनालय के सरदार के घर पहुंचकर उसने लोगों को बहुत रोते और चिल्लाते देखा। तब उसने भीतर जाकर उससे कहा, तुम क्यों हल्ला मचाते और रोते हो? लड़की मरी नहीं परंतु सो रही है। वे उसकी हंसी करने लगे, परंतु उसने सबको निकाल कर लड़की के माता पिता और अपने साथियों के साथ भीतर जहां लड़की पड़ी थी गया और लड़की का हाथ पकड़कर उससे कहा, तालिता कुमी, जिसका अर्थ है, हे लड़की मैं तुझसे कहता हूं उठ। और लड़की तुरंत उठकर चलने फिरने लगी, क्योंकि वह 12 वर्ष की थी। इस पर लोग बहुत चकित हो गए। उसने फिर उन्हें चिताकर आज्ञा दी कि यह बात कोई न जानने पाए। जब यीशु उस सरदार के घर में गया, लड़की मरी हुई है, लोग रो रहे हैं, मातम मना रहे हैं, पूरे घर में दुख का माहौल है, मातम का माहौल है, क्योंकि लड़की मर गई है। लेकिन जैसे ही यीशु आते हैं, यीशु कहते हैं, लड़की मरी नहीं, सो रही है। उसका हाथ पकड़कर उसे उठाते हैं, लड़की जिंदा हो जाती है। वो गम का माहौल, वो दुख का माहौल, वो मातम का माहौल, वो रोना, वो विलाप करना अचानक खुशी में बदल जाता है, अचानक आनंद में बदल जाता है। सब लोग चकित हो जाते हैं, सब लोग प्रशंसा करने लगते हैं। जो लड़की मर गई थी, यीशु के आने के कारण वो लड़की जीवित हो जाती है। हालेलुया। आज हो सकता है आपकी परिस्थिति बिल्कुल मर गई है। मैं आपको सुसमाचार देना चाहता हूं, यीशु को पुकारो, यीशु को ले आओ उन परिस्थितियों में। जिस तरह से ये सरदार अपने घर में यीशु को ले गया जिसकी बेटी मरी हुई थी, आज यीशु को पुकार कर कहो, यीशु मेरी परिस्थितियों में आ जाओ, मेरी मरी हुई परिस्थितियों में आ जाओ। मुझे कुछ दिखाई नहीं देता, मैं ये समझता हूं कि मेरा कुछ नहीं हो सकता, मेरी इन हालातों में आ जाओ। यीशु आ जाएंगे, आपकी मरी हुई परिस्थिति जिंदा हो जाएगी, मरे हुए हालात बदल जाएंगे। मेरे भाई मेरी बहन, यीशु आपके लिए कर सकता है। उस पर भरोसा रखो, मत डर, बस विश्वास कर। एक और उदाहरण मैं आपको देना चाहता हूं। आप पढ़ेंगे अगर यूहन्ना रचित सुसमाचार, और वहां पर हम उस सुसमाचार में एक व्यक्ति के बारे में पढ़ते हैं जो 38 वर्ष से बीमार था। कितने वर्ष से बीमार था? बोलिए, कितने वर्ष से बीमार था? 38 वर्ष से बीमार था। हम उसके बारे में पढ़ेंगे। यूहन्ना का सुसमाचार उसका 5वें अध्याय में उस 38 वर्ष के रोगी का वर्णन है। वहां पर एक कुंड था जिसे स्वर्गदूत हिलाया करता था, और जो उस पानी में पहले उतर जाता था
वो चंगा हो जाता था। लेकिन वहीं पर एक रोगी जो 38 वर्ष से वहीं पर पड़ा हुआ है, लोग उसे देख रहे हैं, लोगों को पता है कि वो यहां पर कई वर्षों से पड़ा हुआ है, लेकिन किसी को भी उसकी पड़ी नहीं थी। सब लोग आते थे, अपने रोगी को लाते थे, पानी में उतारते थे, चंगे होकर वापस चले जाते थे। लोग इतने भी स्वार्थी हो सकते हैं। देखिए 38 वर्ष से लोग इसे देख रहे हैं, इसको उसी जगह पर पड़ा देख रहे हैं। कोई इसकी मदद करने के लिए तैयार नहीं है कि कुंड में उतार दें, पानी में ले चलें कि ये भी चंगा हो जाए। केवल अपना अपना सोच रहे हैं। आज भी ऐसा ही है। कोई आपके बारे में नहीं सोचेगा। आप किसी भी परिस्थिति से गुजरो, थोड़े समय लोग आएंगे, उसके बाद भूल जाएंगे, छोड़ देंगे आपको। लोग स्वार्थी हैं, आज अपने बारे में सोचते हैं। अपने लोगों को लाकर उस कुंड में उतार रहे हैं, चंगे होकर चले जा रहे हैं। बेचारे इस 38, सोचिए आप जरा, 38 वर्ष यानी जीवन का आधा भाग इसने उस कुंड पर, उस जल के किनारे खत्म कर दिया, लेकिन किसी ने इसकी मदद नहीं की। ये कितनी भयानक बात है। आगे हम पढ़ते हैं वाक्य 5 से, अध्याय 5 यूहन्ना का सुसमाचार और वाक्य 5। वहां लिखा है, वहां एक मनुष्य था जो 38 वर्ष से बीमारी में पड़ा था। यीशु ने उसे पड़ा हुआ देखकर और यह जानकर कि वह बहुत दिनों से इस दशा में पड़ा है, उससे पूछा, क्या तू चंगा होना चाहता है? उस बीमार ने उसको उत्तर दिया, हे प्रभु, मेरे पास कोई मनुष्य नहीं कि जब पानी हिलाया जाए तो उस कुंड में मुझे उतारे, परंतु मेरे पहुंचते पहुंचते दूसरा मुझसे पहले उतर जाता है। अब इससे हमें पता चलता है कि शायद उसके परिवार में और कोई ना था। उसका माँ बाप, उसका भाई बहन, चचेरे ममेरे, शायद कोई नहीं थी। वो कहता है, मेरे पास कोई नहीं है, कोई मनुष्य नहीं है जो मुझे इस पानी में उतार दे। मैं जब तक पहुंचता हूं कोई दूसरा उतर जाता है। एक दयनीय अवस्था, पीड़ादायक अवस्था, लाचार, दुखों से भरा हुआ, शायद मौत मांग रहा था खुदा से। लेकिन सुसमाचार यह है, यीशु वहां पर पहुंच जाते हैं और यीशु कहते हैं, क्या तू चंगा हो जाना चाहता है? आज यीशु आपसे भी ये पूछ रहे हैं, आपका कोई नहीं है, आप अकेले हो, कोई आपका साथ नहीं दे रहा है। क्या यीशु का साथ चाहते हो? क्या यीशु को आप अपने जीवन में काम करने दोगे? मनुष्यों पर भरोसा मत रखना, यीशु पर भरोसा रखना। और जानते हैं क्या हुआ? आगे हम पढ़ेंगे, यीशु ने उससे कहा, उठ, अपनी खाट उठा और चल। वह तुरंत चंगा हो गया और अपनी खाट उठाकर चलने फिरने लगा। मनुष्यों पर भरोसा रखेंगे, दुख मिलेगा, मदद नहीं मिलेगी, उपेक्षाएं मिलेंगी, तिरस्कार मिलेगा, इंसल्ट मिलेगी, मजाक उड़ाया जाएगा। लेकिन जब यीशु आ जाएगा, यीशु पर भरोसा होगा, यीशु को आप अपने जीवन में अलाउ करेंगे काम करने के लिए, आप उठेंगे, आप चलेंगे, फिर से खड़े हो जाएंगे। चाहे आप कितने ही वर्षों से किसी भी दुख से होकर क्यों ना गुजर रहे हो, शायद आपने सोच लिया है कि जिंदगी भर मुझे ये दुख झेलना ही होगा, अब कुछ नहीं हो सकता, अब तो मुझे ये झेलना ही है, जिंदगी भर जब तक मौत नहीं आ जाती इसी दुख में पड़े रहना है। मैं आपको सुसमाचार देता हूं, आपको इस दुख से मुक्त करने वाला यीशु मसीह आज आपको मुक्त करेगा। पुकार उठो उस यीशु को, उस यीशु की दुहाई दो। आज यीशु आपको हर प्रकार के
पीड़ाओं से, हर प्रकार के दुख से मुक्त करने के लिए आ चुका है। केवल और केवल आपको एक ही काम करना है जो अंधे बर्तिमाई ने किया, यीशु को पुकारा, यीशु को पुकारा। पुकारोगे, पुकारोगे। प्रभु वचन कहता है जो प्रभु के नाम की दुहाई देगा वो बचाया जाएगा। जो प्रभु के नाम की दुहाई देगा वो बचाया जाएगा। अभी कुछ खत्म नहीं हुआ है। मेरे भाई मेरी बहन, हो सकता है आप सोचकर बैठे होंगे कि सब कुछ खत्म हो गया मेरी जिंदगी में, अब कुछ नहीं बचा है। मैं आपको सुनाता हूं यीशु की ओर से, कुछ भी खत्म नहीं हुआ है। जहां आप सोचते हो कि खत्म हो गया, यीशु मसीह वहां से नई शुरुआत कर सकता है। यीशु मसीह वहां से मार्ग बना सकता है। यीशु मसीह आपको वहां से उठा सकता है। अभी कुछ खत्म नहीं हुआ है, अभी तो शुरुआत है। मार्था और मरियम की बहनों ने सोचा 4 दिन हो गए, लाजरुस मर गया है, 4 दिन के बाद यीशु आ रहे हैं, अब तो वो सड़ गया होगा, अब तो बदबू आ रही होगी, अब क्या हो सकता है। लेकिन यीशु आया और कहा, लाजरुस बाहर निकल आओ। लाजरुस जिंदा हो गया। प्रभु के लिए कभी भी देर नहीं है। हम मनुष्यों के लिए बहुत देर हो सकती है, लेकिन प्रभु के लिए कभी भी देर नहीं हुई है। जहां आप सोचकर खत्म कर देते हो, प्रभु वहां से सोचना शुरू करते हैं। जहां आप सोच लेते हो सब कुछ खत्म, अब तो सड़ गया, अब तो बदबू आ रही है, अब तो कुछ हो ही नहीं सकता, अब तो जिंदगी भर लेकर चलना है, प्रभु वहां से आपको उठा सकता है। प्रभु के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। मेरे भाई मेरी बहन, विश्वास कर, प्रभु आपको आपके जीवन में एक नया मार्ग खोल सकता है, एक नया मार्ग बना सकता है, एक नई शुरुआत आपको दे सकता है। जहां पर भी इस समय आप हो और आप निराश होकर हाथ पे हाथ रखकर बैठे हो, मैं आपको सुसमाचार देना चाहता हूं। प्रभु यीशु मसीह आपके लिए वहीं पर से एक नई शुरुआत, आपको ब्रांड न्यू शुरुआत, बिगिनिंग आपको दे सकता है। क्योंकि प्रभु के लिए देर नहीं है, प्रभु के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। अभी कुछ खत्म नहीं हुआ है, अभी तो सिर्फ शुरुआत है। इस्राएलियों को हम देखते हैं, इस्राएली जब मिस्र से बाहर निकल आए और लाल समुद्र के पास पहुंचे, लाल समुद्र में पानी ही पानी, लाल समुद्र में कूदे तो मौत, पीछे फिरौन की सेना आ गई, अगर पीछे चले तो मौत, फिरौन की सेना मार देगी। बहुत अच्छा है, आप पढ़ेंगे अगर निर्गमन ग्रंथ उसके 14वें अध्याय के 10वें वचन से आप पढ़ें। चलिए 9वें से पढ़ते हैं। निर्गमन ग्रंथ 14वां अध्याय 9वां वचन। पर फिरौन के सब घोड़ों और रथों सवारों समेत मिस्री सेना उनका पीछा करके उनके पास जो पीहा हिरोत के पास बाल सपोन के सामने समुद्र के तट पर डेरे डाले हुए थे जा पहुंची। फिरौन की सेना इस्राएलियों के करीब जा पहुंची। आगे, जब फिरौन निकट आया तब इस्राएलियों ने आंखें उठाकर क्या देखा कि मिस्री हमारा पीछा किए चले आ रहे हैं, और इस्राएली अत्यंत डर गए और चिल्लाकर यहोवा की दुहाई दी। और वे मूसा से कहने लगे, क्या मिस्र में कब्रें ना थी जो तू हमको वहां से मरने के लिए जंगल में ले आया है? तूने हमसे यह क्या किया कि हम मिस्र से निकाल लाया? तूने हमारे साथ ऐसा क्यों किया, हमें मिस्र से निकाल लाया? इस्राएलियों ने सोचा मौत पक्की है। इस्राएलियों ने सोचा कि अब कोई बचा नहीं सकता है। आगे समुद्र, पीछे फिरौन की सेना, आगे गए तो मौत, पीछे गए तो मौत। वो कहते ना, आगे खाई पीछे कुआं। आगे, क्या हम तुझसे मिस्र में यही ना कह रहे थे कि हमें यहां रहने दे कि हम मिस्रियों की सेवा करें? हमारे लिए जंगल में मरने की अपेक्षा मिस्रियों की सेवा करना अच्छा था। तो इस्राएलियों के मन में पूरी तरह से यह हो गया था कि अब मौत निश्चित है,
किसी भी हालत में हम बच नहीं सकते हैं और यहां पर हमें कब्र नहीं मिलेंगी। इसलिए वो बार बार ये कह रहे हैं कि हमें मरने के लिए यहां ले आया है। काश हम मिस्र में मर गए होते, कब्र तो नसीब हो गई होती, यहां जंगल में हमारी लाशें पड़ी रहेंगी। आगे मूसा ने लोगों से कहा, डरो मत, खड़े खड़े वह उद्धार का काम देखो जो यहोवा आज तुम्हारे लिए करेगा, क्योंकि जिन मिस्रियों को तुम आज देखते हो उनको फिर कभी ना देखोगे। हालेलुया। जिन मिस्रियों को तुम देखते हो आज, उन्हें फिर कभी ना देखोगे। आगे, यहोवा आप ही तुम्हारे लिए लड़ेगा, इसलिए तुम चुपचाप रहो। तब यहोवा ने मूसा से कहा, तू मेरी दुहाई क्यों दे रहा है? इजराइलियों को आज्ञा दे कि वो यहां से कूच करे। तू अपनी लाठी उठाकर अपना हाथ समुद्र पर बढ़ा और वो 2 भाग हो जाएगा। तब इजरायली समुद्र के बीच होकर स्थल ही स्थल पर चलेंगे। हालेलुया। और आप जानते हैं, मूसा ने अपनी लाठी उठाई, समुद्र 2 भागों में बंट जाता है। इजरायली सब सूखे पांव समुद्र पार कर लेते हैं और मिस्र की सेना उस समुद्र में डूबकर मर जाती है। यह बहुत पावरफुल है। जिन मिस्रियों को आज तुम देखते हो, तुम उन्हें फिर कभी ना देखोगे। ये इस बीमारी के लक्षण को आज आप अपने शरीर में देखते हो, उससे तुम आज के बाद फिर कभी ना देखोगे। जिन समस्याओं को आज तुम अपने सामने देखते हो, उन समस्याओं को आप ना देखोगे। जिस दुष्ट आत्माओं से आप सताए जा रहे हो, उन दुष्ट आत्माओं को आप फिर से ना देखोगे। मैं भविष्यवाणी करता हूं आपके लिए, प्रभु आप ही तुम्हारे लिए लड़ेगा और तुम्हें कुछ ना करना पड़ेगा। खड़े खड़े उद्धार का काम देखो। मेरे भाई मेरी बहन, इजरायली जो सोच रहे थे, भैया अब तो गए, अब मर गए, हमारी लाशें यहां पड़ी रहेंगी, हमारे बच्चे मारे जाएंगे, परमेश्वर ने उनके लिए लाल समुद्र में मार्ग बना दिया। आज परमेश्वर आपके लिए भी मार्ग बनाने जा रहा है। जिन समस्याओं से आप लड़ रहे हो, आज के बाद उन्हें आप कभी वापस ना देखोगे। आपकी बीमारियों को आप ना देखोगे। आपके लिए सब कुछ प्रभु संभव करने जा रहा है। आज आप सूखे पांव लाल समुद्र को पार कर दोगे। हालेलुया। मौत आपको छू नहीं सकती है। आप असमय नहीं मर सकते हो, क्योंकि यीशु मसीह की जो दुहाई देगा वो बचाया जाएगा। आपको दुष्ट आत्मा या शैतान परेशान नहीं कर सकता है। आपका एक्सीडेंट नहीं हो सकता है। एक्सीडेंट में आप मर नहीं सकते हो। बीमारी से आप मर नहीं सकते हो। दुखों में आप मर नहीं सकते हो, क्योंकि आप प्रभु के हो। और सुसमाचार यह है कि प्रभु यीशु मसीह हमें हर तरह के पाप से, बुराई से, दुखों से और हर तरह की दुर्बलताओं से बचाने के लिए क्रूस पर कुर्बान हो गया और उसकी कुर्बानी ने हमें हर पाप से मुक्त कर दिया है। उसके रक्त ने हमें धर्मी ठहराया है। बस आपको क्या करना है? अपनी समस्याओं को प्रभु पर डाल देना है, क्योंकि वचन कहता है अपनी सारी चिंताएं उस पर डाल दे, क्योंकि वो तेरी सुधि लेता है, उससे तेरा ख्याल है। क्या आप तैयार हो उस अंधे के समान पुकारने के लिए? पुकारो, प्रभु आपको उत्तर देगा। निराश मत हो, अभी सब कुछ खत्म नहीं हुआ है। प्रभु आपको नई शुरुआत दे सकता है मेरे भाई। चाहे आप सोच रहे होंगे कि जिंदगी के इतने वर्ष बीत गए, कुछ नहीं हुआ, आज से होना शुरू हो जाएगा। विश्वास रख। हो सकता है आप ये सोच रहे होंगे कि मेरा कुछ नहीं होगा, अब तो सब कुछ खत्म हो चुका है, मेरे पास पैसा भी नहीं है, सब कुछ मैं खर्च कर चुका हूं, कोई सोर्स नहीं है। मेरे भाई मेरी बहन, प्रभु अलौकिक सामर्थ्य से आपके लिए प्रबंध करेंगे और आपको कुछ ना करना पड़ेगा। प्रभु तुम्हारी ओर से लड़ेगा। हो सकता है आपकी जॉब छूट गई, आपके पास जॉब नहीं है, आप सोच रहे हैं मुझे कौन काम पर रखेगा। आज प्रभु आपके लिए प्रबंध करने जा रहा है। हो सकता है आपके पास पैसा नहीं है, कर्ज में डूब गए हैं, आज प्रभु आपके लिए मार्ग खोलने जा रहा है। प्रार्थना करना। जहां पर यीशु आ जाता है हालात बदल जाते हैं। जहां पर यीशु खड़ा हो जाता है वहां पर तूफान थम जाते हैं।
जहां पर यीशु अपनी सामर्थ्य दिखाता है वहां से शैतान भाग जाता है। आज आपकी जिंदगी में प्रभु वो करने जा रहे हैं जो आज से पहले नहीं हुआ। बस आपको एक काम करना है, उस पर भरोसा रखकर उसे पुकारना है। जैसे उस अंधे ने पुकारा, हे यीशु दाऊद के पुत्र मुझ पर दया कर, और यीशु रुक गया। आज ऐसे पुकारिए, ऐसे पुकारिए कि यीशु आपके लिए रुक जाए और पूछे कि क्या चाहते हो। मेरे भाई मेरी बहन, प्रभु यीशु मसीह आपके लिए सब कुछ कर सकता है। अगर पिता आपके लिए अपना बेटा दे सकता है तो आपके लिए क्या नहीं कर सकता है। आपको बीमारी से, कर्ज से, निसंतानहीनता से छुड़ाना बहुत मामूली सी बात है उसके लिए, क्योंकि वो सर्वशक्तिमान है। हो सकता है आप निसंतान हैं, 15 वर्ष बीत गए, 20 वर्ष बीत गए, 25 वर्ष बीत गए, आप सोच रहे हो कि अब कुछ नहीं हो सकता। मैं आपको सुसमाचार देता हूं, अभी भी हो सकता है। जो ईश्वर सारा को 90 साल में गर्भवती बना सकता है, जो 100 साल में इब्राहिम को शक्ति दे सकता है कि वो एक संतान को पैदा करे, तो आपके लिए अभी देर नहीं हुई है, आपको भी प्रभु दे सकता है। जो परमेश्वर बांझ स्त्रियों के गर्भ को खोल सकता है, वो प्रभु आपके लिए भी ऐसा कर सकता है। अगर आपकी कोख नहीं है, आपके लिए वो एक नई कोख आपके जीवन में, आपके शरीर में रख सकता है। अगर आपको कैंसर है, प्रभु आपके कैंसर को मार सकता है। मैं आपको कहता हूं यीशु के नाम पर। अगर आपका कोई अंग नहीं है, आप सोचते मेरे तो अंग भी नहीं है, परमेश्वर आपके लिए अंगों का निर्माण कर सकता है, क्योंकि वो ही सृष्टि करता है। जिसने आपको बनाया है वो आपके लिए फिर क्यों नहीं बना सकता है। इसलिए प्रार्थना करें, आज उसके आने से हालात बदलते हैं। मेरे साथ प्रार्थना में शामिल हो जाइए, आंखें बंद कीजिए, दुहाई देना आज प्रभु की, दुहाई देना आज प्रभु की। जैसे उस अंधे भिखारी ने चिल्लाकर कहा, हे दाऊद के पुत्र मुझ पर दया कर। आज चिल्लाना मेरे भाई, आज पुकारना उस यीशु को उसी रीति से। आज यीशु की दुहाई दे और अपनी समस्या से मुक्त हो जाओ। आज यीशु आपके लिए ठहर जाएंगे, आज यीशु आपके लिए रुक जाएगा और आपकी जिंदगी को बदल देगा। आज यीशु आपकी ओर मुड़ेगा। आज यीशु आपके घर में, आपके जीवन में महान काम करेगा। अपनी आंखें बंद रख और उस पर विश्वास कर। देख, प्रभु आपके जीवन में एक नया मार्ग बनाने जा रहा है। आपकी जिंदगी में प्रभु नए दरवाजों को खोलने जा रहा है। जो बंद हो गए मार्ग प्रभु ने खोल देगा, और जब प्रभु खोलेगा तो कोई उन्हें बंद ना कर पाएगा। आपकी मरी हुई परिस्थितियों को प्रभु फिर से जिंदा करने जा रहा है। आज आपकी बीमारियों को प्रभु इसी समय आज चंगा करने जा रहा है। विश्वास कर। आपके हर दुख तकलीफ को, हर दुख को प्रभु इसी समय आज नष्ट करने जा रहा है। विश्वास कर, विश्वास कर मेरे भाई। आज आपके जीवन में प्रभु बड़े बड़े काम करने जा रहा है। उसकी दुहाई दे, उसकी दुहाई दे इस समय, उसकी दुहाई दे। कहे अब्बा यीशु दाऊद के पुत्र मुझ पर दया कर। उसकी दुहाई दो आज, उसकी दुहाई दो। पुकार उठो, पुकार उठो, पुकारो, पुकारो यीशु को पुकारो। यीशु मेरी परेशानी से मुझे मुक्त कर। पुकार उठो मेरे भाई, पुकार उठो, पुकार अपनी परेशानी के लिए, पुकार अपनी बीमारी के लिए, पुकार अपने कर्ज के लिए, पुकार अपनी निसंतानता के लिए, पुकार अपनी गरीबी के बीच में, पुकार अपने दुखों के बीच में उसे। बाइबल कहती है जो प्रभु के नाम की दुहाई देगा वो बचाया जाएगा। पुकार, पुकार वो यीशु का नाम, पुकार उस यीशु के नाम को। धरती और आसमान के ऊपर कोई दूसरा नाम ना दिया गया जिसके द्वारा मुक्ति मिल सकती है। केवल यीशु का नाम है।
उस नाम को पुकारना शुरू करो इस समय। पुकारो, आज आपका उद्धार का दिन है। आज का दिन आपका है मेरे भाई, आज का दिन आपका है मेरी बहन। देख तेरी बीमारी जा रही है। देख जिन मिस्रियों को, जिन समस्याओं को तू आज देखता है, उन्हें फिर कभी ना देखेगा। ले प्रे से खे रे बे 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 सिखारा बाबा शांठा लाबा ले प्रो सो खरा बाबा शेंठे ले बे बे ले प्रे से खे रे बे बे। जिन मिस्रियों को तू आज देखता है, उन्हें फिर कभी ना देखेगा। डर मत, चुपचाप खड़ा रहे और परमेश्वर के उद्धार के काम को देख। परमेश्वर तेरी ओर से लड़ेगा और तुझे कुछ ना करना पड़ेगा। पुकार, बस पुकार, उसकी दुहाई दे और बच जा। यदि तू किसी पाप में पड़ा है, पुकार उस पाप से बचाने वाले को। पुकारो उस पाप से बचाने वाले को, कहो प्रभु मुझे पाप से बचा, मेरी गलत आदतों से मुझे छुड़ा ले पिता। पुकार पुकार, वो आपको सुन रहा है इस समय। पुकारो, आपको प्रभु इसी समय दया करके छुटकारा देगा, और जब वो छुटकारा देगा कोई आपको बांध ना पाएगा। ओ रामा से के रे बे शीखो लोबो रोबो ले प्रांदे रे बे ले प्रा से के रे बे शीखा लाबा ले प्रो सोखा रामा शांठा लाबा ले प्रे से के रे बे ले प्रांदे रे बे शीखा लाबा ले प्रो सोखा रामा शांठा लाबा लाबा ले प्रांदे रे बे। यीशु दाऊद के पुत्र मुझ पर दया कर। यीशु यीशु यीशु, पुकार उठो। यीशु से कहो, यीशु मेरी बीमारी को इसी समय दूर कर। ओ यीशु, इनके बीच में इसी समय चल प्रभु। इनमें से जो बीमार है उन्हें इसी समय चंगा कर यीशु। इसी समय इन पर हाथ रख प्रभु। इसी समय इन्हें कर्ज से बाहर निकाल ले यीशु। इसी समय तेरी सांत्वना को महसूस करें। इसी समय तेरी शांति को पाएं। इसी समय इनका उद्धार हो पाए। ले प्रांदे रे बेसी कोरो रोबो शांठाला बाबा ली प्रांदे रे बेसी खराबा। पुकारो 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 इस समय, पुकारो यीशु को पुकारो। रुको मत, ऊंची आवाज से पुकारो। आज आपके उद्धार का दिन है। आज आपकी बीमारियों का अंतिम दिन है। आज आपकी समस्याओं का अंतिम समय है। आज आपके दुखों का अंतिम समय है। आज आपकी तकलीफों का अंतिम समय है। देख, जिन मिस्रियों को तू आज देखता है, उन्हें फिर कभी ना देखेगा। आज आपकी दुष्ट आत्माओं का अंतिम दिन है, क्योंकि यीशु आ रहा है। यीशु आ रहा है। ले प्रो सोखा रामा शांठा लाबा ले प्रो सोखा राबा बाबा ले ब्राहांदे रे में सीखो रोबो रोबो ले प्रेसे के रे बे सीखा ला मामा मामा ले प्रेसी खरा बाबा 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 ले प्रो सोरा मामा। टच देम लॉर्ड इसी समय प्रभु यीशु। मेरे भाई मेरी बहन, प्रभु यीशु इस समय आपके सामने है। मांग, तुझे क्या चाहिए? मांग, तुझे क्या चाहिए? मांगो इस समय उससे जो दे सकता है। मांगो इस समय जो छुड़ा सकता है। मांगो इस समय, मांगो और खुलकर मांगो। हाथ उठाकर मांगो। जितना चाहिए उतना मांगो प्रभु से, क्योंकि प्रभु भरपूरी से और बिना उलाहना किए देता है। हालेलुया। ली हांदे रे बेबे सिकोरो रोबो शांठालाबा ले प्रेसे के रे बेबे शिखालाबा सिंफेले बेबे। ओ जीसस, ओ जीसस, heal them right now Lord, heal them, deliver them Lord Jesus। इसी समय छुटकारा मिले प्रभु ने, इसी समय आजादी मिले। जो अपने जीवन से निराश हो चुके हैं प्रभु, उन्हें छुए समय। जिन्हें कुछ प्रभु इसी समय आशा ना दिखती, उन्हें छुए इसी समय। जिन्हें प्रभु कोई उम्मीद नहीं है, उन्हें छुए इस समय। उनकी जिंदगी में काम कर प्रभु इसी समय, ताकि वे समझ पाए कि तू सब कुछ कर सकता है। तू भला प्रभु है, तू सर्वशक्तिमान है। हालेलुया, 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 हालेलुया। यस लॉर्ड, यस 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 यस। मेरे भाई, आपके बीच में प्रभु काम कर रहा है इस समय। प्रार्थना में रहे इस समय। आपकी रसौलियां जा रही हैं।
आपके बंधन टूट रहे हैं, आपकी बीमारियां इसी समय आपको छोड़कर जा रही हैं, आपकी गिल्टियां गायब हो रही हैं। लंगड़े चले, अंधे देखे यीशु के नाम पर। रेबो सोका राबा बाबा शांठा ला बाबा, जिनके शरीर में कोई अंग खराब हो गया है, यीशु मसीह नाज़री के नाम पर मैं कहता हूं, एक नया अंग इनके शरीर में रख दिया जाए। अब्बा ले ब्रो सोखा रा बाबा, धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद धन्यवाद। हालात बदल जाते हैं, हालात बदल जाते हैं, यीशु तेरे आने से, यीशु तेरे आने से, यीशु तेरे आने से, यीशु तेरे आने से हालात बदल जाते हैं, हालात बदल जाते हैं, तेरे आने से, तेरे आने से, तेरे आने से, आने से, आने से, तेरे आने से, तेरे आने से, तेरे आने से, आने से, आने से हालात बदल जाते हैं। कहे हालात बदल जाते हैं, यीशु तेरे आने से, यीशु तेरे आने से, ओ यीशु तेरे आने से, यीशु तेरे आने से हालात बदल जाते हैं, हालात बदल जाते हैं, हालात बदल जाते हैं। मेरे भाई मेरी बहन, परमेश्वर इस समय आपके हालातों को बदल रहा है। प्रार्थना में रहें, अपना मन भटकने ना दें। इस समय आपकी बीमारी को डांटो। इस समय प्रभु यीशु इस समय आपके करीब है, वो इस समय आपके पास है। आपकी बीमारियां जाएंगी इसी समय यीशु के नाम पर। वो इसी समय उनको जाना होगा। प्रार्थना कर और इस गीत में शामिल हो जाएंगे। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद 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 धन्यवाद। याईर की बेटी को यीशु ने जिंदा किया, याईर की बेटी को यीशु ने जिंदा किया, याईर की बेटी को यीशु ने जिंदा किया। मुर्दा लाजर को यीशु ने जिंदा किया, मुर्दा लाजर को यीशु ने जिंदा किया। मुर्दे भी जी उठते हैं, मुर्दे भी जी उठते हैं, यीशु तेरे आने से, यीशु तेरे आने से, यीशु तेरे आने से, यीशु तेरे आने से हालात बदल जाते हैं, हालात बदल जाते हैं। तेरे आने से, तेरे आने से, तेरे आने से, आने से, आने से, तेरे आने से, तेरे आने से, तेरे आने से, आने से हालात बदल जाते हैं, हालात बदल जाते। और कोड़ों से छल्ली हुआ, कांटों से दूर हुआ, कोड़ों से मारा
ढाल हुआ, सूली की राहों पर हमसे न ढाल हुआ। रोगी भी शिफा पाते हैं, बीमार शिफा पाते हैं। यीशु तेरे आने से, यीशु तेरे आने से, यीशु तेरे आने से, यीशु तेरे आने से, 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 आने से, आने से, तेरे आने से, तेरे आने से, तेरे आने से, आने से हालात बदल जाते हैं, हालात बदल जाते हैं, हालात बदल जाते हैं, हालात बदल जाते हैं, हालात बदल जाते हैं। तेरे आने से, तेरे आने से, तेरे आने से, आने से, आने से, तेरे आने से, तेरे आने से, तेरे आने से, आने से, आने से, ओ तेरे आने से, तेरे आने से, तेरे आने से, आने से, आने से, तेरे आने से, तेरे आने से, तेरे आने से, आने से, आने से हालात बदल जाते हैं, हालात बदल जाते हैं। यीशु तेरे आने से, यीशु तेरे आने से, यस लॉर्ड, यीशु तेरे आने से, ओ यीशु तेरे आने से बीमार शिफा पाते हैं, मुर्दे भी उठ जाते हैं। तेरे आने से, तेरे आने से, तेरे आने से, आने से, आने से, तेरे आने से, तेरे आने से, तेरे आने से, आने से, आने से। मैं घोषणा करता हूं इस समय यीशु मसीह नाज़री के नाम पर जितने बीमार हैं वो चंगे हो जाएं। जिनकी हड्डियों में समस्याएं वो समस्या इसी समय चंगी हो जाए। फेफड़ों में समस्या, लीवर खराब है, यीशु के नाम पर इसी समय लीवर चंगा हो जाए, फेफड़ा चंगा हो जाए। पेट, इस पेट की बीमारियां यीशु के नाम पर इसी समय आपको छोड़े और जाएं। टीबी, कैंसर, पीलिया, एड्स, बवासीर, लकवा, भगंदर, गुप्त रोग, चर्म रोग, शुगर, दमे का रोग, सर्वाइकल, ग्लूकोमा, यीशु मसीह नाज़री के नाम पर ये सारे रोग इसी समय आपको छोड़े और इसी समय चले जाएं। फ्री हो जाओ, यीशु के नाम पर चंगे हो जाओ। लीब्रो सोखा रामामा सेठे ले बेबे, ले ब्रो सोखा राबा, ले ब्रांदेरे में सीखो रोबो शांठालाबा, ओ रामामा सेखे रे बेबे बेबे। जिनको किसी तरह की एलर्जी है, यीशु के नाम पर इसी समय एलर्जी ठीक होने पाए। कोड़ा फुंसी खाओ, यीशु के नाम पर इसी समय भर जाए। जिनके हृदय रोग है, यीशु के नाम पर हृदय के सारे रोग इसी समय चंगे हो जाए। मैं घोषणा करता हूं जिनके दांतों में समस्या है, कानों में समस्या है, इसी समय चंगे हो जाएं। बहरे कान खुले, गूंगे बोले, अंधे देखे यीशु के नाम पर इसी समय। ली प्रांदेरे में सीखा राबाबा सेठे लेबे। प्रभु इनके हालातों को बदलिए, किसी तरह की कोई भी समस्या इनकी जिंदगी में रहने ना पाए। आज आपकी जिंदगी में हर समस्या का आखिरी दिन है यीशु के नाम में। आपके दुखों का आज आखिरी दिन है, आपकी बीमारियों का आज आखिरी दिन है, वो खत्म हो चुकी है यीशु के नाम में। आप चंगे कर दिए गए हो, आपके दुख ले लिए गए हैं। ले प्रांदेरे बे सीखो रोबो शांठालाबा। प्रभु इनमें से जो गरीब हैं, जो कर्ज में हैं,
यीशु प्रभु, आपके पवित्र नाम पर इनके लिए मैं समृद्धि की घोषणा करता हूं। ये गरीब में ना रहे, ये कर्ज में ना रहे, बल्कि ये सफलताओं में चले, समृद्धि में चले। जितने लोगों ने मुझसे प्रार्थना मांगी है प्रभु, उनको तेरी ओर उठाता हूं। इनमें से एक एक के हालातों को बदलिए प्रभु, एक एक की निराशा को दूर कीजिए, एक एक के दुख को दूर कीजिए। इन्हें आत्मा से भर दें इसी समय प्रभु, इनको चंगाई दें, इन्हें छुए पिता, आप इन पर दया करें। धन्यवाद प्रभु। राबा सेखे रे बेबे ली प्रांदे रे बे सीक्रो बो शंखा राबा। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद, तेरी महिमा हो। धन्यवाद। विश्वास करो मेरे भाई, आप चंगे हो गए। विश्वास करो, आपके हालात बदल दिए गए। विश्वास करो, विश्वास करो, आप वैसे नहीं हो जैसे आप थे। विश्वास करो, आपकी परिस्थितियां बदल दी गई हैं। आज से आप अपने जीवन में नए कामों को होता देखेंगे। आज से आपके लिए मार्ग खुलेंगे। आज से जो लोग आपसे नफरत करते थे, जिन्होंने आपको नौकरी से निकाल दिया, वो ही आपके पक्षधर होंगे। जो आपकी पीठ पीछे आपकी बुराई करते थे, वे ही आपका सम्मान करेंगे। डर मत, चुपचाप देख परमेश्वर के उद्धार के कामों को। परमेश्वर तुम्हारी ओर से लड़ेगा, तुम्हें कुछ नहीं करना पड़ेगा। जिन मिस्रियों को तुम आज देखते हो, तुम उन्हें फिर कभी ना देखोगे। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद यीशु। कुछ हुआ मुझे अभी अभी यहाँ, जब यीशु ने मुझको छुआ। उस अंधे को कुछ हुआ था, वो आपको भी हुआ है। कुछ हुआ मुझे अभी अभी यहाँ, जब यीशु ने मुझको छुआ। कुछ हुआ मुझे अभी अभी यहाँ, जब यीशु ने मुझको छुआ। कुछ हो रहा है तुम्हें अभी वहाँ, क्योंकि यीशु तुम्हें छू रहा है। कुछ हो गया है मुझे अभी यहाँ, क्योंकि यीशु ने छू लिया है। धन्यवाद प्रभु, मुझे छूने के लिए, मुझे स्पर्श करने के लिए, मेरे हालातों को बदलने के लिए, मेरी जिंदगी को पलटने के लिए, मेरे लिए मार्ग खोलने के लिए, मुझे चंगा करने के लिए। धन्यवाद प्रभु। पिता, इन सारे लोगों के लिए मैं तेरा आशीर्वाद मांगता हूं। इनके साथ रहें, इन पर दया करें। सारा आदर, सारी महिमा, सारा सम्मान तुझे देते हैं। प्रार्थना उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह नाज़री के नाम में होकर हम मांगते हैं और एक साथ कहते हैं आमीन, आमीन और आमीन। मेरे भाई, मेरी बहन, परमेश्वर ने आपके हालातों को बदल दिया है। आप वैसे नहीं हो जैसे आप थे। आपके लिए नए मार्ग खुल गए, आप चंगे हो गए। आने वाले दिनों में आप परमेश्वर की आशीषों को आपके जीवन में देखोगे। मैं आपको याद दिलाऊं, हर सुबह 6 बजे हम प्रभु की आराधना करते हैं। आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं सुबह 6 बजे। रविवार को शाम को 7 बजे हम प्रभु की आराधना करते हैं, वचन की घोषणा और रोगियों के लिए प्रार्थना करते हैं। आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं और यदि आप आशीषित होते हैं, दूसरों को भी इस प्रार्थनाओं में जोड़िए, शेयर कीजिए। खुदावंद आपको आशीष देगा। मैं आप सभी को
प्रभु यीशु मसीह के नाम में ब्लेस करता हूँ। जितने भी लोग मेरे साथ जुड़े ऑनलाइन, आप सभी को धन्यवाद। खुदावंद आपको आशीष दे। गॉड ब्लेस यू। जय यीशु मसीह की।